सालहीन आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मधुबनी। आज लघौली पंचायत के इस्लामपुर गांव में जो कल की घटना हुई है, आज देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है और आपसी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अफवाह के कारण कल इस गांव में हिंदू मुसलमान का एक घटना हुई, जिसमें कोरोना वायरस को लेके एक विवाहित बयान देने के लिए एक बच्ची थी जो सोच करने के लिए गाछी में गई, जिसपे एक विवाहित बयान हुआ, जिसकी वजह से दो पक्षों में काफ़ी लड़ाई मारपीट हुई। जो आज देश हिंदुस्तान आपसी मेल के साथ इस कोरोना वायरस से लड़ना चाहती है, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुसलमान करके इस देश को दो टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। आज उसी गांव में ग्राउंड जीरो से मैं सिराज सालहीन आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे समाज के लोग बैठे हुए हैं और आपसी सुझाव के साथ इस मामले को पेचअप करना चाहते हैं। और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा यहाँ के प्रशासन का, जिस तरह से बिस्फी प्रशासन, पतौना ओपी और बेनीपट्टी एसडीओ जिस तरह से यहाँ काम किए और लोगों में भाईचारा बनाने के लिए जिस तरह काम किए, उनकी तारीफ़ काफ़ी है। अभी अभी मैं उस गांव में हूँ और यहाँ पे समाज सेवी और एक राजनीति करने वाले जयाउद्दीन साहब हैं, जो कि इसी पंचायत में अभी इसी गाँव में बैठे हुए हैं। सर, जिस तरह से मामला यहाँ पे हुआ है और दो पक्षों में दोनों पक्ष के एक लोग गिरफ्तार हैं, आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में एक वबा कोरोना करके फैली और जमात को लेकर बदनामी की गई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। अब ये बीमारी को भी हिंदू मुसलमान लोगों ने कर दिया है, ये बड़े अफसोस की बात है। और यहाँ की जो घटना हुई, जो विवाहित महिला वो जो गई उस तरफ, तो उसको कोरोना कहकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये वाकई में अपने आप में निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हमारे इलाके के जो भी हिंदू मुसलमान हैं, ये आपस के सौहार्द को कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले में यहाँ पर एक बैठक भी हुई और अभी काफ़ी हिंदू लोग उस पक्ष के और इस पक्ष के मुसलमान लोग भी आपस में बैठे कि हम लोगों में जो हालात फिर हम लोग सामान्य करें, ये अच्छी घटना नहीं है और दोषी को दंडित हम लोग करेंगे। इसी सिलसिले में ये बातें हुई है और मैं इसमें ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हक और इंसाफ पर बातें होनी चाहिए और जो दोषी है उसको दंडित करे। वाकई में आपने जो बात कही, धन्यवाद मैं देता हूँ यहाँ के प्रशासन को, पुलिस को, जो वक्त पर रहते हुए कार्रवाई किया और दोनों पक्ष के एक लोगों को अपने डिटेंशन अरेस्ट किया और रखा। माहौल को एक जैसा बनाने में, सौहार्द करने में काफ़ी अहम रोल अदा किया। ख़ासतौर से डीएसपी साहब ने खुद इस गांव का दौरा किया और दौरा करने के बाद दूध का दूध पानी करने की अपने दूसरे अफसर को हिदायत दी। हम उनका धन्यवाद करते हैं। अभी जो जिस तरह से बैठे हुए लोग हैं, तो क्या इसमें अभी निर्णय साबित हुआ है कि बैठ के मांडवाली की जाए या बात की जाए, दो लोग, दोनों पक्ष के लोग जो गिरफ्तार हैं उनके रिहाई के लिए, या आपस में ऐसा सौहार्द बनाया जाए जो पहले लोग रहते थे उस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? इसमें आप लोग सहयोग कर रहे हैं। अभी मालूम पड़ा है कि मुखिया जी भी बैठने वाले हैं, जो तो आज होगा मीटिंग या फिर उसके लिए कुछ? ये गांव वाले पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो गई है कि हम लोगों का जो माहौल पहले जैसा था उसको बरकरार रखने के लिए हम लोग आपस में बैठें और बैठ के एकजुट होकर इसको, जो लोग ये 2-4 आदमी तालाब की 1-2 मछलियाँ पूरी तालाब को गंदा कर देती हैं, उसी तरीके से 1-2 आदमी हैं जो उस माहौल को गंदा करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ये समाज जो है बैठ के और उसके साथ मतलब उसको दंडित करने का काम करेगा। और साथ में जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से एक आदमी अरेस्ट है, उसकी भी कार्रवाई प्रक्रिया चलेगी। अब ये किस वक्त होगा, कभी इन लोग की आपस में बैठक होगी, क्योंकि ये बातें साफ लफ्ज़ों में छन के आ रही है कि बाहर के लोग नहीं होने चाहिए। और जाहिर सी बात है, गांव के लोग अगर सक्षम हैं तो गांव के लोग ही दोनों पक्ष के 5-5, 10-10 लोग बैठ के आपस में निर्णय ले लें। वाकई में ये धन्यवाद के पात्र रहेंगे। अभी ये यहाँ पे एक गांव के व्यक्ति हैं जो मतलब काफ़ी सूझबूझ रखते हैं इस अभी इस घटना के ऊपर, तो क्या आप क्या चाहते हैं इस विषय में? अस्सलाम वालेकुम। मैं तालीम मरकज़ राजकीय प्राथमिक विद्यालय मरवा कन्या
मैं पोस्टेड हूँ और मैं हर जगह मैं ही फ़ोन किया था। और फ़ोन करने के बाद वहाँ से सभी आदमी, दरोगा साहब भी आए, एसपी साहब भी आए और सभी को फ़ोन किया। और अभी कहा जा रहा है कि बैठ करके मीटिंग करने के लिए, तो हम इसमें जो सहमत नहीं है। आपस में बात करने के बाद ही ये फैसला किया जाएगा। क्या आपको क्या लगता है कि सहमत नहीं, मतलब आपके ऊपर कोई दूसरा प्रेशर है या मतलब ऐसा प्रेशर नहीं, है आपसी सर, में बात मेरे नहीं पास हुआ। साथ में प्रेशर इसलिए है। कहीं ना आपस में बात नहीं हुआ इस वजह से। और गांव के अंदर में जो है सब, उस गांव में मंदिर के पास में रहते हैं, हम अकेला रहते हैं। चाहे 7 मास्टर है, उसमें 7 हिंदू है, एक मैं मुस्लिम हूँ। हो सकता है कि मेरे साथ में किसी भी तरीके का को वहाँ व्यवहार कर ले। तो आपको इस बात की चिंता है कि जी। जो ऐसे हो सकता है मेरे साथ कुछ दुर्व्यवहार हो। जी लेकिन समाज के साथ जब बैठने के बाद जो ऐसे जब पेचअप होता है तो इसमें कई लोग रिस्क लेते हैं कि हम जो ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा आपको नहीं लगता? हाँ, तब सहयोग करेंगे हम। और उसके बाद में जिस आदमी से हमने बात किया है, वो आदमी अगर हमको कहेगा करने के लिए, तो उसमें हम शामिल हो जाएंगे और उस व्यक्ति को भी हम साथ में रखेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस आदमी को जिस तरीके से हमने कहा, उस आदमी जब अगर शामिल रहेगा तो हम जो है उसमें शामिल रहेंगे। अगर वो लोग साथ में नहीं रहेगा, हम नहीं साथ में नहीं रहेंगे। ये हैं जो अभी अपने बात पे कायम नहीं है। ये उनका कहना है कि हमारे कुछ लोग हैं जिन पे हम भरोसा करते हैं, वो हमको बताए हैं कि जब तक वो लोगों की सहमति नहीं होगी हम इस बात पे पेचअप पे नहीं आएंगे। दूसरे पक्ष के कुछ लोग हैं जो समाज सेविक हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दोनों आपस में कुछ मामला भाईचारा बिगड़े। उसके लिए आए हुए यहाँ पर कुछ बात करने के लिए। आप अपना नाम भी बताएंगे और इस विषय में बताएंगे क्या आप अलग इस पे रखना चाहते हैं बात। हम तो यही कहना चाहते हैं कि आपस की बात है, गांव समाज का सब मिलजुल के रहे। अपना नाम बता दीजिए। रविंदर यादव। ये रविंदर यादव जी हैं जो उस पक्ष के हैं। वहाँ पे आए हैं यहाँ पे लोग से समझाने के लिए कि बैठ के दोनों आदमी बात किया जाए ताकि मुखिया जी के साथ बैठ के बात हो। अभी जो एक इस घटना में एक छोटी सी इंजर्ड हुई है, जिनका हाथ टूट चुका है। यहाँ पे ये बूढ़े हैं, इनकी ही वो पोती थी जिनके साथ ये हादसा हुआ था। तो आपका हाथ टूटा, इलाज हुआ कि नहीं इसका? जी नहीं, अभी तक कुछ इलाज नहीं हुआ। मेडिकल से कुछ आपको कहा गया? एक दवाई मिला है खाली गोटी बस। तो मेडिकल में आपको जैसे इसका इलाज का कोई प्रशासन नहीं बताया गया? कोई प्रशासन मधुबनी के पास प्रशासन कुछ लिख के नहीं दिया कि इसको जैसे इमीडिएटली मधुबनी जाइए। ट्रांसफर कर दिया। ये मधुबनी इनके लिए सदर अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और ये आगे जाके कल की घटना है, अभी तक इनको जो है से प्लास्टर या पट्टी नहीं हुई। हो सकता है इनके हाथ में कुछ इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। खासकर जो है से जो भी मेडिकल टीम है, खासकर इनको ध्यान दे के इनके हाथ की जो बीमारी है उसको ठीक की जाए। और इस घटना में जो भी लोग हैं मिलकर समाज के साथ बैठ कर बात करें। और जो भी लोग गिरफ्तार हैं दोनों पक्ष की तरफ से, उसके साथ रिहाई का भी मामला चलेगा। अब ये बैठक कब होती है, ये समाज के लोग, अपने गांव के लोग बैठ के बात करेंगे। मैं सिराज सालिहीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मधुबन। डिस्टेंस